तो क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब बड़ा खेल करने जा रहे हैं? और जिस तरह से संगठन मजबूत करने पर वो उतरे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि लल्लन सिंह की छुट्टी भी अब जेडीयू से कर सकते हैं, क्योंकि लल्लन सिंह ही जेडीयू को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। चूंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है, तो बिहार में दिन ब दिन रोज राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं। राजनीतिक गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज है। कभी चिराग पासवान का नाम सामने आता है, नीतीश कुमार जो है वो सीएम से कम पर मानने को तैयार नहीं है। 20 सालों से सीएम कुर्सी पर अगर कहें तो कब्जा उन्हीं का है। बीजेपी अपना सीएम चाहती है, जितेंद्र मांझी अपना सीएम बनाना चाहते हैं, वहीं तेजस्वी यादव अलग ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में जो पूरी राजनीतिक सरगर्मी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जब से राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, तब से इंडिया गठबंधन को एक नई मजबूती भी बिहार के अंदर मिली है। तो ऐसे में एनडीए के अंदर एक खलबली मची हुई है, जहां पूरा देश जो है पहलगाम का बदला चाह रहा था और उसका भी राजनीतिकरण जो है बिहार के अंदर किया जा रहा है। क्योंकि नेहा सिंह राठौर जो एक गीतकार हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि कम से कम पहलगाम का जो राजनीतिकरण है वो ना किया जाए। और बिल्कुल बीजेपी जो है इस पर भर भर कर वोट बिहार के अंदर लेगी। जहां जहां भी चुनाव आएगा इसका फायदा वो लेगी। और ये देखा भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से तिरंगा यात्रा बीजेपी देश भर में निकाल ली है और खास तौर से बिहार में उसका फोकस है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी का फोकस जो है वो चुनावों पर है। क्या ऑपरेशन सिंदूर यहां पर बीजेपी का ऑपरेशन था या फिर देश का ऑपरेशन था? और तमाम देश में विपक्षी नेताओं ने समर्थन किया था, तो फिर इसका राजनीतिकरण आखिर क्यों? यह अपने आप में एक सवाल है। वहीं पर बिहार की राजनीति इस बार कई मायनों में उलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नई नई पार्टियां इस बार आई हैं। प्रशांत किशोर अलग दावा ठोक रहे हैं और जो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पर सवाल उठाए गए, उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए गए और बीजेपी जो है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से बहुत सैलियां अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार अभी भी किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और वो ही सीएम बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार का सफाया बिहार से हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि 20 साल कम नहीं होते हैं। 20 सालों में आपने क्या काम किया, ये भी जनता सवाल मांग रही है। और चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, यानी बीजेपी हो या एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों ही लोग अगर कहें तो नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं। ना तो इंडिया गठबंधन खुश है और ना ही एनडीए खुश है। वो तो एक मजबूरी बन जाती है कि किंग मेकर की भूमिका में कि उनकी बगैर सरकार नहीं बन रही है, और इसी का फायदा अब तक नीतीश कुमार उठाते आए हैं। तो क्या इस बार के चुनावों में भी वो ऐसा ही कुछ कर पाएंगे? क्या जो पिछली बार 43 सीटें हासिल करके भी मुख्यमंत्री बन गए थे, क्या इस बार भी वो इतनी सीटें ला पाएंगे कि वो सम्मानजनक स्थिति में किंग मेकर की भूमिका निभा पाएं, या फिर उनको साइडलाइन करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है? क्योंकि ये बात तो क्लियर है, अगर उनके पास में वो सीटें, वो संख्या बल नहीं रहता है, तो फिर ना तो बीजेपी उनको कोई हवा देगी और ना ही इंडिया गठबंधन उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं बनाएगा, ये भी सवाल बात का है। सवाल तो पहले ये है कि आखिर एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? कौन कौन एनडीए से लड़ने वाला है, कौन कौन इंडिया गठबंधन से लड़ने वाला है, और लल्लन सिंह की क्या भूमिका जो है वो रहने वाली है? क्योंकि लल्लन सिंह पर बार बार सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या लल्लन सिंह जो बीजेपी के करीबी हैं, हालांकि देखिए जब आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार हुआ करते थे, तब भी आरजेडी से नजदीकियां लल्लन सिंह ने बढ़ाई थी और समीकरण कुछ ऐसे ही बन रहे थे कि नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो फिर लल्लन सिंह पार्टी में जो है तोड़ कर देंगे, क्योंकि लल्लन सिंह बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी तैनात रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन अगर कहें तो केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा जेडीयू की तरफ से अगर कोई है तो वो लल्लन सिंह है। 12 विधायकों को, अगर 12 सांसदों को अगर कोई संभालने वाला है तो वो लल्लन सिंह है। 2 मंत्री हैं जिसमें खुद लल्लन सिंह एक है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी चाहेगी नीतीश कुमार को साइडलाइन करना? और पहले तो चाहती थी, लेकिन इस बार केंद्र की राजनीति में भी नीतीश कुमार का योगदान है। तो क्या अगर नीतीश कुमार एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं तो क्या बिहार के साथ साथ में केंद्र की सत्ता भी चली जाएगी? और अगर नीतीश कुमार
एनडीए में रहते हैं तो चिराग पासवान अपनी स्थिति जो है वो साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए में नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कम में तो वो मानेंगे नहीं। उन्होंने खुद साफ साफ ऐलान कर दिया है। कई ऐसे सरकार के फैसले जिन पर उन्होंने खुद सवाल उठाया, और वो ये कह भी चुके हैं कि मैं केंद्र सरकार का हिस्सा हूं, राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि उनका एक ही विधायक था और एनडीए से वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो वो ये साफ कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि इस बार वो बिहार चुनाव में खुद लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए, सांसद रहते हुए बिहार चुनाव में दिलचस्पी दिखाना उनका ये बता रहा है कि कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में, और 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी ठीक नहीं बैठ पा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या नीतीश कुमार या चिराग पासवान, आखिर इन दोनों में से एनडीए में कौन रुकेगा, क्योंकि ये इन दोनों लोगों का रुकना एक साथ तो संभव नहीं है। और ये देखा भी जा रहा है कि चिराग पासवान की नजदीकियां अब आरजेडी के साथ में बढ़ गई हैं, इंडिया गठबंधन के साथ में बढ़ गई हैं। तो क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या चिराग पासवान एनडीए को झटका देकर इंडिया गठबंधन में अब जाने वाले हैं? और जो बयान मनोज तिवारी ने दिया था कि इस बार सीएम तो चिराग पासवान होंगे, उसके मायने क्या हैं? राजनीतिक जानकारों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इसके भी कई मायने हैं, और ये बीजेपी एक बहला रही है, फुसला रही है, ताकि अभी स्थिति सामान्य बनी रहे, क्योंकि वो स्थिति को भांप चुकी है कि चिराग पासवान दिलचस्पी जिस तरह की राजनीति बिहार की राजनीति में दिखा रहे हैं, और उसके बाद में नीतीश के रहते चिराग की जो दूरियां एनडीए से बन रही हैं और आरजेडी से नजदीकियां बन रही हैं, ये एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बाद में आकर उनको मना लेंगे, लेकिन उनको एक दिलासा दे दो, एक ऐसा समा बांध दो जिसका इंतजार वो करते रहें। क्योंकि आपको बताएं कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही किया था। जब जरूरत थी तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो आज क्या हाल है उनका, ये सबको पता है। तो क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार बड़ा खेल करेंगे, और नीतीश कुमार या चिराग पासवान, इन दोनों में से कौन एनडीए में रहेगा, कौन इंडिया में रहेगा? ये बात तो क्लियर है कि दोनों एक साथ नहीं रहने वाले, क्योंकि जिस तरह की दूरियां इन दोनों नेताओं के बीच में देखी जा रही हैं वो सामान्य नहीं है। वक्त वक्त पर देखा गया चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए, और नीतीश कुमार तो अपने अलग ही धुन में है, और पता नहीं किस धुन में वो हैं। और नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर भी ये चुनाव जो है वो फैसला कर देगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का क्या रोल जो है वो बिहार की राजनीति में रहने वाला है, क्या केंद्र की राजनीति में रहने वाला है, और क्या अब उनका अंतिम समय आ चुका है, और क्या अब राजनीति से संन्यास उन्हें ले लेना चाहिए। और लल्लन सिंह का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि लल्लन सिंह अगर जेडीयू को तोड़ देते हैं तब तो नीतीश कुमार बिल्कुल समाप्त हैं, कोई भी राजनीतिक भविष्य जो है उनका नहीं बचने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।